एडजस्टमेंट अगर आप क्लास 10th में और नेक्स्ट मंथ होने वाले बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं और अभी भी आपको लगता है कि मैथ्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अभी मेरे क्लियर नहीं हो पाए हैं और मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं नहीं कर पा रहा हूं, कल आपने क्या पढ़ा, आपकी कितनी प्रैक्टिस है, आपने कितने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ये सब आपको पता है, आपका लेवल क्या है ये सब आपको पता है। ओके, लास्ट में हमारा टारगेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट सिंपल पेपर्स आपको लगाने चाहिए। आज मैं आपके लिए अगेन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि सीबीएसई पैटर्न पे आधारित है। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी शानदार क्लास को पढ़ने का मौका मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube where x and y are prime numbers, then find the HCF of a and b। राइट, क्या क्वेश्चन में गिवन है आपको? दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं आपको, दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b गिवन है आपको। a को x पे पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर के रूप में लिखा गया है और b को x इंटू वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है और x और y क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। x और y क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो a और b का एचसीएफ निकालना, a और b का एचसीएफ निकालना। तो आइए करते हैं। a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? x क्यूब और y स्क्वायर, x क्यूब और y स्क्वायर। तो क्या मैं x क्यूब को x इंटू x इंटू और y स्क्वायर को y इंटू y नहीं लिख सकते? क्या मैं x क्यूब को x इंटू x और y स्क्वायर को y इंटू y लिख सकता हूं? तो क्या गिवन है आपका? x y क्यूब। तो इससे मैं x और y क्यूब मतलब y इंटू y इंटू y, राइट। a की वैल्यू x क्यूब y स्क्वायर, तो हमने x क्यूब का क्या, a की वैल्यू क्या है? x क्यूब y स्क्वायर, x क्यूब हमने क्या लिखा? x इंटू x और y स्क्वायर मतलब y इंटू y और b की वैल्यू क्या है? x y क्यूब y इंटू y, राइट। तो एचसीएफ कैसे, हमें a और b के एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ a एंड b, a और b का हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर होता है, यहां पे x की पावर कितनी है? 3 और यहां पे x का पावर कितना है? 1। तो इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है? x और y की हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी है? 2 और यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। y की यहां पे पावर क्या है? 2 और y पे यहां पे पावर क्या है? 3। इन दोनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है? इन दोनों में छोटा पावर क्या है? तो y स्क्वायर। तो a और b का एचसीएफ हमारा क्या हो गया? x y स्क्वायर। मैंने क्या बताया? एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? दो या दो से अधिक नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालना हो, उनमें जो सबसे छोटा पावर होता है और जो दो उनमें जो छोटा पावर होता है और जो दोनों में कौन होता है उसे हम लेते हैं। यहाँ पे x क्यूब और x पे पावर यहाँ पे 3 है और x पे पावर x है, तो दोनों में छोटा पावर क्या है? x और यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y क्यूब, दोनों में छोटा पावर क्या है? 2। एचसीएफ क्या आ जाएगा? x y स्क्वायर। ओके, आप इसे कॉमन करके भी बना सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, राइट। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? x। और क्या कॉमन है? यहां पे x है, यहां पे x नहीं, यहां पे x है, यहां पे x नहीं। y एक y कॉमन है, एक y को मैंने लिख दिया, एक और y कॉमन है। ओके, तो आप ऐसे भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, एक और y कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? x इंटू वाई स्क्वायर। तो a और b का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? x इंटू वाई स्क्वायर। तो किसी भी दो नंबर का एचसीएफ आपको निकालना हो तो उन दोनों के प्राइम फैक्टर का जो लोएस्ट पावर होता है वो हम लेते हैं, राइट। x और x क्यूब में लोएस्ट पावर क्या है? x और x y स्क्वायर और y क्यूब में लोएस्ट पावर क्या है? y स्क्वायर। तो एचसीएफ क्या होगा? x y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर को लेते हैं। x क्यूब और x में हाईएस्ट पावर क्या है? x क्यूब। y क्यूब और y स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या है? तो y क्यूब। अगर इसका हमें एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या होगा? x क्यूब और y क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा है √2 cos थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको √2 cos थीटा एंड थीटा डज नॉट इक्वल टू 0
फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो क्या निकालना आपको, टेन थीटा का मान निकालना है, राइट। तो क्या गिवन है आपको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा। किसकी वैल्यू निकालनी है, टेन थीटा। तो क्या हमें साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा प्लस क्या है, अगर मैं उस साइड अगर राइट साइड भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब दोनों से मैं क्या करूंगा, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे। यहां पे क्या बचा, √2 और कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो यहां पे क्या बचा 1, राइट। साइन थीटा, अब आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं इस कॉस थीटा को इस साइड ले आऊं तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये टेन बन जाएगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √2 माइनस 1, ऑप्शन बी, है ना। इफ 2 and 1/2 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस px प्लस आर, देन आपको p और r की वैल्यू बतानी है। ओके, क्या गिवन है आपको, एक आपको पॉलिनोमियल गिवन है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, उसके दो जीरो है 2 और 1/2, तो p और r का मान आपको बताना है, राइट। तो करते इस क्वेश्चन को, क्या गिवन है आपको, 2 and 1/2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। क्या है पॉलिनोमियल हमारा, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, राइट। पॉलिनोमियल है हमारा px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, राइट। तो इसमें हम पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। तो ए की वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पी, और बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, और सी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा आर, राइट। अब आपको दो जीरो दे रखे हैं 2 and 1/2, तो हम पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरो। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, राइट। सम ऑफ जीरो, तो पहला जीरो क्या है आपका 2, और दूसरा जीरो इसको क्या दे रखे हैं 1/2, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है आपका 5, और ए कितना है आपका पी, ए की वैल्यू क्या है इसमें पी, राइट। तो आप ऐसे मिलेंगे 2 2 जा 4 और 1, 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/3, 5 से 5 कैंसिल, तो पी की वैल्यू क्या होगी -2, पी का मान क्या हो गया हमारा -2। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू। सम ऑफ जीरो हमने निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो पहला जीरो क्या है हमारा 2, और दूसरा जीरो क्या है हमारा 1/2। सी की वैल्यू कितनी है आर, और ए की वैल्यू कितनी है पी, राइट। 2 से 2 कैंसिल, 1/1 बराबर आर अपॉन पी। यहां से देखिए पी बराबर क्या आ गया आर, पी किसके बराबर हो गया आर, तो आर की वही वैल्यू होगी जो पी की वैल्यू होगी। तो पी की वैल्यू हमने कितनी मानी है, कितनी, तो पी की वैल्यू हमारा क्या पॉइंट हुआ है, तो -2। तो पी बराबर आर बराबर -2, कौन सा ऑप्शन है, पी बराबर आर बराबर 2 नहीं, पी बराबर 2, आर बराबर -2, ये भी नहीं होगा, पी बराबर आर बराबर -2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। ओके, क्या क्वेश्चन है कि मैंने आपका, एक सर्कल है, उसका जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल बनाता है। सर्कल के सेंटर पर राइट एंगल मींस ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर की बने, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको क्या निकालना, लेंथ ऑफ द कोड। आपको इस कोड की लेंथ आपको निकालिए। अगर मैं सर्कल का सेंटर O मान लूं, अगर मैं इसको A मानूं, और ये, तो आपको कोड AB की लेंथ निकालनी है, राइट। कोड AB की लेंथ, तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB में AB क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस, H का स्क्वायर बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, H AB का स्क्वायर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर,
ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ए बी हमारा ए बी तो हमें निकालना ही है, ए बी का स्क्वायर। ओ ए क्या है हमारा 10 का स्क्वायर, ये भी हमारा 10 का स्क्वायर। 100 ये भी हो गया हमारा 100, 100 क्या हो गया 200, ये हो गया ए बी का स्क्वायर, राइट। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे फिर अंडर रूट आ जाएगा 2 इंटू 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, और ए बी की वैल्यू, तो ए बी तो हमारा कोड था, तो कोड की लेंथ कितनी रहेगा 10 रूट 2 सेंटीमीटर। 10 रूट आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दोनों रेडियस है, तो ये दोनों साइड क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये 90 डिग्री का है, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल कितने कितने मिले 45 और 45। और आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 90 का एंगल है और ये अगर 45 का एंगल है, ये भी अगर 45 का, तो 45 के सामने वैल्यू होती है 1, इस 45 के सामने वैल्यू होती है 1 और 90 के सामने वैल्यू होती है √2, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो √2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 10√2। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। The minute hand of a clock is 12 centimeter long. The minute hand of a clock is 12 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes. क्या क्वेश्चन में एक वॉच है आपका, एक घड़ी है जिसके मिनट हैंड की जो लेंथ है वह है 12 सेंटीमीटर और इसके द्वारा 35 मिनट में कितना एरिया कवर किया जाएगा वही आपको निकालना है। तो आइए करते हैं इसको। एक सर्कल है आपका, इसमें मिनट हैंड आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, राइट। तो ये रेडियस का काम करेगा हमारा, रेडियस कितना आपका 12 सेंटीमीटर, तो आर आपको गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर, राइट। ये 35 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, 35 मिनट में कुछ मान लो अगर यहां पे, तो ये एरिया कितना कवर करेगा, राइट, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या निकालना है थीटा, मींस एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना एंगल, और आपको पता है कि मिनट हैंड 60 मिनट में 360 का एंगल बनाता है। मिनट हैंड 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 का। लिखेंगे सिंस मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल इन 60 मिनट, ओके। मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल बनाता है 60 मिनट में, मतलब 60 मिनट में अगर 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 1 मिनट में 360 अपॉन 60, ओके 6 डिग्री का। मिनट हैंड 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है 60 डिग्री का, तो मिनट हैंड 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट, 6 इंटू 35, तो कितना हो जाएगा 6 5 30 की 0 बाकी 210 डिग्री, कितना 200। अब आपको थीटा निकल गया और आपको रेडियस भी पता है, तो 35 मिनट में उस मिनट के हैंड के द्वारा कितना एरिया कवर होगा इन 35 मिनट, ओके। 35 मिनट में उस मिनट के क्लॉक के द्वारा कितना एरिया कवर होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमने क्या निकाला है 210 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर कितना गिवन हमें 12 इंटू 12। आप कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 3 जा 23, 3 से कटेंगे तो 12 3 जा 26, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू 12, तो 12 2 जा 24 और 12 2 जा 24 और 2 26, तो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a, क्या दे रखा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है a, और x sin थीटा प्लस y cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है b। तो आपको क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू a, इससे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और दूसरा गिवन है आपको x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू b, इससे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, राइट। अब आपको क्या प्रूव करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, दोनों साइड देखो आपको स्क्वायर दिख रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके हम प्लस कर देंगे, राइट।
स्क्वायर करके हम प्लस कर देंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऐड। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर किया और दोनों को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन बी में क्या है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा का होल स्क्वायर, और इधर RHS में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बनेगा हमारा, a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2xy इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस ये a प्लस b को होल स्क्वायर पे ब्रेक होगा, तो x का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर 2xy साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन होगा तो कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ इन दोनों से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी आपका 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमें प्रूव करना था। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्या निकाला आपको मोड। ओके, मोड बहुत ही आसान होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बिना देख के बोर्ड पे आप फॉर्मूला बताइए। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना आपको, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो देखो किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 30 और 40 की, 30 और 40 की जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया, 30 और 40। मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया, 30 to 40, राइट। और फ्रीक्वेंसी, और उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ही F1 होती है, तो F1 क्या हो गया हमारा 12। F0 क्या होता है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी के पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 7, और F2 क्या होता है हमारा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी की बाद वाली फ्रीक्वेंसी, F2 हो गया 5। L क्या होता है हमारा मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है आपका 30, और S क्या होता है हमारा रेंज, 30 और 40 में कितने का गैप है 10। तो आपको सारी वैल्यू आ गई, अब आपको पुट करना है, L कितना आपका 30, F1 कितना आपका 12, F0 कितना है आपका 7, 2F1, 2 इंटू F1 कितना 12, F0 कितना है 7, और F2 कितना आपका 5 इंटू H कितना आपका 10। अब आप सिर्फ सॉल्व कर लेंगे, 30 प्लस 12 में 7 घटाएंगे तो 5, 24 माइनस 7 और 5 12 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 30 प्लस 10 5 जा 50 अपॉन 12। ओके, तो 30 प्लस, अब भाग करेंगे, 12 चौके 48 के 8, 12 चौके 48 के 8 बाकी 2, 34.167। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल है आपका, उसमें PA और PB क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। इफ PA की वैल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, PA की वैल्यू दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, और एंगल आपको दे रखा है BAC, ये एंगल BAC 135 डिग्री दे रखा है। आपको AB की लेंथ निकालनी है, किसकी लेंथ निकालनी है हमें, AB की लेंथ निकालनी है, राइट। तो आप देखेंगे यहां पे PA बराबर होगा PB के,
पी ए बराबर पीबी। ओके, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ओके, एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर सर्कल पे टेंजेंट खींची जाती तो वो क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। तो पी ए क्या हो गया, पीबी के बराबर हो गया। तो ये भी कितना आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। और से देखिए पीएसी क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन है। पीएसी क्या आपका एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बीएसी प्लस एंगल बीएपी, एंगल बीएपी 180 डिग्री, एंगल बीएसी और एंगल बीएपी दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि पीएसी क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, सिंस पीएसी इज अ स्ट्रेट लाइन। बीएसी का मान कितना दे रखा है आपको 135 डिग्री। तो यहां से हम बीएपी का मान निकालेंगे। यहां से बीएपी का मान कितना निकलेगा, बीएपी 180 माइनस 135 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये 45 डिग्री। तो बीएपी कितना निकल गया आपका 45 डिग्री, राइट। बीएपी कितना निकल गया 45। अब आप गौर से देखें ट्रायंगल पीएबी में अभी हमने बताया था आपको कि पीए और पीबी क्या है, बराबर है। पी और पीबी क्या है, इक्वल है। अगर पीए और पीबी इक्वल है तो किसी ट्रायंगल में अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री, राइट। अगर ये 45 है तो ये भी एंगल क्या होगा 45 डिग्री। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल पीएबी बराबर होगा एंगल पीबी ए, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, राइट। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये भी 45 ये भी 45। और इन ट्रायंगल पीएबी, राइट। अगर ये 45 है ये 45 डिग्री है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 45 भी 90 डिग्री होता है। ये एंगल पी कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री। पी क्या आ जाएगा आपका ये 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो ये क्या हो जाएगा पीएबी एक राइट एंगल ट्रायंगल। पीएबी क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर पीएबी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो एबी हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। हमें एबी की तो वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इन ट्रायंगल पीएबी में एबी का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं पीए का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर, पीए का स्क्वायर प्लस पीबी का स्क्वायर। ओके, पीए कितना आपका 4 सेंटीमीटर 4 का स्क्वायर और पीबी भी कितना आपका 4 सेंटीमीटर। तो 16 प्लस 16 32 एबी का स्क्वायर। हमें एबी निकालनी है तो एबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB बराबर √32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 60 मीन्स 4√2। कोड की लंबाई कितनी आ गई आपकी 4√2 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए पर्सन इज x मीटर लॉन्ग व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री। इफ द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेज बाय √3 माइनस 1 इंटू x देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, AB एक पर्सन है जिसकी शैडो की लेंथ कितनी दे रखी है x मीटर। शैडो की लेंथ कितनी दे रखी है x मीटर। कब, जब इस पर्सन का सन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 45 डिग्री। जब इस पर्सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होता है सन के साथ तो इसकी शैडो बनती है x मीटर, राइट। फिर इफ द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीज बाय √3 माइनस x। अब इसकी क्या होगी शैडो की लेंथ अगर √3 माइनस 1 इंटू एक्स मीटर बढ़ जाती है तो बताना है कि अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो सन यहां पे तो सन यहां पे आ गई होगी, तो अब बताना है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। ये आपको बताना है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, राइट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 90 का है, ये 45 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल ए बी, आप इसे नाम सी दे दें, इसे नाम डी दे दें। इन ट्रायंगल एबीसी में
tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होता है P अपॉन बी, P क्या हमारा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan 45 का मान क्या होता है 1, AB के हमें वैल्यू निकाली और BC कितना दे रखा है आपको x मीटर, तो ABB कितना आ गया आपका x मीटर, तो ABB कितनी आ गई आपको x मीटर, हमें AB हमने फाइंड कर लिया x मीटर। अब ट्रायंगल ABD में अगर हम इस ट्रायंगल ABD बनाएंगे तभी तो हम थीटा फाइंड कर पाएंगे, तो इन ट्रायंगल ABD में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, और tan थीटा का हमें मान निकालना है, AB हमने कितना निकाला x मीटर, ओके, AB हमने कितना निकाला x मीटर, और BD को क्या मैं BC प्लस CD नहीं ले सकता, BD को क्या ले सकते हैं BC प्लस CD, तो BC का मान कितना है आपका x मीटर और CD का मान क्या है आपका √3 - 1 इंटू x, तो x अपॉन x प्लस √3x माइनस x से x कैंसिल, तो x अपॉन √3x tan थीटा, तो x से x कैंसिल, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, tan 30 की, तो थीटा कितना निकल गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहा होगा इसका 30 डिग्री का। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y minus x plus 2 is equal to 0 divides the line segment joining the point 3, -1 and 8, 9, राइट। आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, एक लाइन सेगमेंट है, हमने नाम दे दिया लाइन सेगमेंट ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है 3, -1 और बी के कोऑर्डिनेट है 8, 9, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको आपको बताना है कि लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 इस लाइन सेगमेंट को किसी p पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, p पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इसे k:1 के रेशियो में डिवाइड करती है, k:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो सबसे पहले हम इस p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो p के कोऑर्डिनेट के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो सेक्शन फॉर्मूला में पहले p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर मैं p का कोऑर्डिनेट अगर x y मान लूं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 अगर मैं मान लूं, तो मैं x का कोऑर्डिनेट निकालना है p, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा mx2 8k प्लस nx1 1 इंटू 3 m प्लस n, तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, x का कोऑर्डिनेट हो गया। अगर आप y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्या होगा my2 9k प्लस ny1 1 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन k प्लस 1, राइट। हमने p का कोऑर्डिनेट निकाला x और y फाइंड कर लिया, और p भी तो इसी लाइन पे लाई करता होगा और p इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। आल्सो p लाइज ऑन द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आप इक्वेशन क्या था हमारा y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो y का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 9k -1 अपॉन k प्लस 1 माइनस x का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा k प्लस 1, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा 9k -1 माइनस प्लस -8k -3 प्लस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 इंटू 0, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा नीचे इधर, यहां पे क्या बचेगा 9k में 8k माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका k -3 और -4 प्लस 2k प्लस 2, 2k प्लस k 3k -2 बराबर 0, तो k की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, तो k का मान क्या आ गया 2:3। तो ओके, तो ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगी।
7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 7 टाइम्स ऑफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म ऑफ एपी, फाइंड 18 टर्म। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, किसी एपी के 7 टर्म का 7 टाइम्स इक्वल है उस एपी के 11 टर्म के 11 टाइम्स का, तो आपको उस एपी का 18 टर्म निकालना है। तो एपी का हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए चाहिए और डी चाहिए, राइट। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए। हमने फर्स्ट टर्म क्या माना, ए, एंड कॉमन डिफरेंस भी डी। हमने एपी का फर्स्ट टर्म ए माना और कॉमन डिफरेंस हमने डी माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म्स इक्वल है 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स के, राइट, बराबर है 11 इंटू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, 7 इंटू ए प्लस 6d, और ये हो जाएगा 11 इंटू ए प्लस 10d। अब सॉल्व करेंगे, 7a प्लस 42d, 11a प्लस 110d, राइट। अब 7a में 11a घटेगा तो माइनस 4a, और 110 में 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में 2 गया 8 और 10 में 4 गया 6, 68d। ओके, तो यहां से a निकाल लीजिए 17, तो a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 17d। a की वैल्यू हमने क्या निकाला, माइनस 17d। हमें क्या फाइंड करना है, 18 टर्म हमें निकालना है a 18, तो a 18 के बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 17d, राइट। और a की वैल्यू हमने क्या निकाला, माइनस 17d, माइनस 17d प्लस 17d, ये कैंसिल हो गया तो 18 टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो 18 टर्म हमारा क्या आ गया। फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 इंटू एस प्लस रूट 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, आपको इसके जीरो फाइंड करने और जीरो तथा इसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन आपको बताना है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 इंटू एस प्लस रूट 2। अब जैसा कि डिग्री इसकी कितनी है 2, इसको 2 जीरो होंगे तो s स्क्वायर s से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस s माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2s प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, s कॉमन है, तो यहां पे क्या बचा 2s माइनस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन है, यहां क्या बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन है, 2s माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचा s, और यहाँ पे क्या बचा आपका रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब ये भी एक बार 0 के बराबर और ये भी एक बार 0 है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और s माइनस रूट 2 बराबर 0। तो यहां से एक 0 आया आपका 1/2 और दूसरा 0 क्या है आपका रूट 2। एक 0 कितना आया आपका 1/2, दूसरा 0 कितना है रूट 2। अब इसके 0 और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम सम ऑफ 0 निकालते हैं इसके। दूसरा है आपका, तो सम ऑफ 0 क्या है 1/2 प्लस रूट 2 और माइनस b अपॉन ए माइनस b। तो b का मान क्या होता है, s का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, और a का मान क्या है आपका 2, a का मान क्या है आपका 2, तो 1/2 प्लस रूट 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 प्लस रूट 2, इधर भी आ गया 1/2 प्लस रूट 2। ये तो हो गया वेरीफाई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c अपॉन ए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c अपॉन ए। तो पहला 0 क्या है 1/2, दूसरा 0 क्या है रूट 2, और c अपॉन ए, c यहाँ पे क्या आपका रूट 2 और a यहाँ पे क्या आपका 2, राइट। तो रूट 2/2, इधर भी रूट 2/2, तो ये भी इक्वल हो गया आपका, हेंस वेरीफाइड।
इन फिगर ABCDE, एक फिगर दे रखा है आपको ABCDE, ये क्या है? पेंटागन है। क्या दे रखा है? पेंटागन है। इसमें BC पैरेलल है DE की, जो BC है आपका, ये BC और DE क्या है आपके? पैरेलल है। BC इज परपेंडिकुलर टू CD, और BC क्या है? CD पे परपेंडिकुलर है। BC क्या है? CD पे परपेंडिकुलर है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ABCDE, पेरीमीटर ऑफ ABCD, पेरीमीटर क्या होता? टोटल बाउंड्री का सम। ओके, इसकी टोटल आउटर बाउंड्री का सम आपको कितना दे रखा है? 27 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। देखें, ये x प्लस y है और यही सेम डिस्टेंस कितना? 7। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये जो x प्लस y है ये क्या है आपका? 7 के बराबर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें, राइट। और इसके पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ ABCDE, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ABCDE, तो क्या हो जाएगा? ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस AE। ओके, आउटर बाउंड्री को सारा सम करने पेरीमीटर आ जाएगा, जो कि आपको कितना गिवन है? 27। अब सबकी वैल्यू AB कितना आपका? 5। BC कितना गिवन है आपको? x माइनस वाई। CD कितना गिवन है आपको? x प्लस वाई। DE कितना गिवन है आपको? x माइनस वाई। और AE कितना गिवन है आपको? 5। 27, राइट। आप देखो कुछ कट रहा होगा तो y से y कैंसिल हो गया, तो x और x क्या हो गया? ये 3x प्लस 3x माइनस वाई है, माइनस वाई प्लस 5 और 5 10 इज इक्वल टू 27। यहां से 3x माइनस वाई बराबर 27 में 10 करेगा, क्या हो जाएगा? 17। इसको इक्वेशन फर्स्ट करना है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दे आप, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा? x प्लस वाई बराबर 7, और इक्वेशन सेकंड क्या हमारा? 3x माइनस वाई बराबर 17। तो y से y कैंसिल, 4x बराबर 24, x की वैल्यू की आ गई 6। अगर x प्लस वाई बराबर 7 है, अगर x 6 है तो y कितना देगा? 1। तो ये हमें निकालना था x और y की वैल्यू। In an MCQ test, a student gets the correct answer x out of y times if the probability that the student gets the answer to be wrong is 2/3.